मॉनसून बारिशों को अभी ब्रेक नहीं लगेगा। 3 नए सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। एनडीएमए ने खबरदार कर दिया, सितंबर के पहले 10 दिनों तक मॉनसून के स्पेल जारी रहेंगे। चेयरमैन एनडीएमए ने केपी में नुकसानात को मौसमियाती तब्दीली का बड़ा हिस्सा करार दे दिया। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, जीबी के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में मॉनसून के असरात देख रहे हैं। मनहसुल कौम मिलकर इन मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में फ्लैश फ्लड्स और सियाहती हादसा पेश आए। अगले 2 हफ्तों में हमारा फोकस शुमाली पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान होगा। नुकसानात के अजाले के लिए सर्वे कराने का ऐलान। इदारे के टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब शाह ने कहा, बारिशों का मौजूदा सिलसिला 22 अगस्त तक जारी रहेगा। 22 अगस्त के बाद नया सिलसिला भी आएगा। तूफानी बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासिर बोनेर में फिर बारिश। मुल्क में मानसून बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज से जुमेरात तक बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, लैंडस्लाइडिंग का भी इम्कान। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में भी बादल बरसेंगे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। नाला लई समेत दीगर बरसाती नालों में पानी की सतह बुलंद। करीबी इलाकों में अलर्ट जारी। जुड़वा शहरों में 80 मिलीमीटर बारिश हो चुकी। इस्लामाबाद के चक शहरसाद, न्यू छट्टा, बख्तावर में मूसलाधार बारिश। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। मार्गिला हिल्स के 4 ट्रेल बंद। पेशावर, सराय आलमगीर, अटक, हरिपुर में भी तेज बारिश। बारिशों के 3 मजीद सिलसिले पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहे हैं। एनडीएमए हुकाम की हालिया बारिशों और सैलाब पर ब्रीफिंग। चेयरमैन एनडीएमए ने मजीद क्लाउड बर्स्ट का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, जीबी के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में मानसून के असरात देख रहे हैं। आइंदा 3 से 4 हफ्तों में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और शिमाली पंजाब में भी क्लाउड बर्स्ट हो सकते हैं। 31 अगस्त तक सयाहों को बालाई इलाकों के सफर से गुरेज की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट से बदतरीन सैलाब। गाँव के गाँव मलियामेट, घर, जानवर, गाड़ियाँ, रास्ते, मूज और रेले सब बहा कर ले गए। हर तरफ तबाही की दास्तानी रकम। अमवात 388 हो गए। सैलाबी रेलों ने बोनेर, बाजोड़, सवात, शांगला और बटकराम में कहर ढाया। बोनेर समेत 5 अजला में 31 अगस्त तक हंगामी हालत नाफिज। बोनेर के मुतासरा इलाकों से 5000 से ज्यादा अफराद रेस्क्यू किए गए। पीर बाबा में अब तक 200 अफराद लापता, तलाश जारी। तर्जुमान के मुताबिक रेल में बह जाने वाले अफराद की लाशें कीचड़ में हो सकती हैं। ऐनी शाहिदीन कहते हैं कि पानी इतना आया कि 11 फुट तक चढ़ गया। छतें भी पानी में डूब गई। पूरे घराने लम्हों भर में पानी की नजर हो गए। हर तरफ तबाही के निशानात। लोग घरों, दुकानों और रास्तों की सफाई में मसरूफ। पाक फौज की सैलाब मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियाँ। बुनेर, शांगला, सवात के मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्ते भी पहुँच गए। बुनेर के गाँव चौराक और आदम खेल में तबाह मकानात के मलबे से अफराद को निकालने में मसरूफ। मुतासरा खानदानों में राशन और बिस्तर समेत जरूरी अशिया की भी फराहमी। अवाम का इजहार इत्मीनान और पाक फौज से इजहार तशक्कुर। बाजोड़ और दीर को मिलाने वाले तबाह पुल की नई तनसीब भी जारी। कोर ऑफ इंजीनियर्स के दस्ते दिन रात काम में मसरूफ। टीम सैकड़ों मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुकी। तमाम मुतासरा अफराद की बहफाजत मुंतकली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बालाई इलाकों में शदीद बारिशों और सैलाब से तबाही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी। लापता अफराद की तलाश के लिए चेयरमैन एनडीएमए से मुसलसल राबिता। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। इमदादी सामान की तरसील बढ़ाने और रास्ते जल्द अज जल्द बहाल करने का भी हुक्म। मुतासरीन को खैमों, अद्वियात और फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी का हुक्म। वज़ीर आज़म की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ की मुतासरीन के लिए इमदादी काम मजीद तेज करने की हिदायत। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नुकसानात का 100% इजाला करने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का सैलाब मुतासर जिला बोनेर का दौरा। बारिशों और सैलाब से नुकसानात और रिलीफ की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जानी नुकसान का इजाला मुमकिन नहीं, माली नुकसान का 100% इजाला करेंगे। वज़ीर आज़म और चेयरमैन एनडीएमए से राबिता है। तीनों सूबों के वज़रा आला ने भी फ़ोन करके हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला केपी आज सवात का दौरा भी करेंगे।
बैरिस्टर सैफ कहते हैं फ्लैश फ्लड से बोनेर, सवात, बाजोड़ शदीद मुतासिर हुए। वजीर आला सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। फौज भी मदद कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी सैलाबी रैलों से तबाही। मजमूई तौर पर 23 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। खिजर, दयामर, फंडर और शिगर में मकानात, पुल और सड़कें बह गईं। स्कर्दू में 6 पुल दरियाबुर्द। स्कर्दू के मरकजी शाहराह कई मकामात से टूट चुकी। हजारों मुसाफिर और सयाह महसूर। शाहराह बल्तिस्तान बागीचा के मकाम पर ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कमिश्नर बल्तिस्तान कहते हैं कि उस तक नाला आज क्लियर कर दिया जाएगा। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की किल्लत की भी तरदीद कर दी। उधर वादी नीलम और मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। रास्तों के साथ इमारतें और गेस्ट हाउसेस बह चुके। सैकड़ों सयाह महसूर। दुख की घड़ी में आलमी बरादरी का पाकिस्तान से इजहारी यकजहती। इसहाकडार से मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा के राबिते। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का इसहाकडार को फ़ोन। पाकिस्तान में हालिया सैलाब से जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार। इसहाकडार के इमदाद और बहाली की कोशिशों में मदद की पेशकश का शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाकडार को कुवैती हमनसब का भी फ़ोन। वली अहद सबाल खालिद की जानिब से ताज़ियत। मुश्किल घड़ी में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र, ईरान, कुवैत, रूस, जापान के भी ताज़ियती पैगामात। रूसी सदर पुतिन का सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी को ख़त। सैलाब से जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान की सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद की पेशकश। जापानी वज़ीर आज़म का भी कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। करार दिया। मोदी सरकार को एक और धचका। अमेरिका भारत तिजारती मुज़ाकरात मनसूख। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तिजारती वफ़द ने भारत का दौरा मनसूख कर दिया। दौरा 25 से 29 अगस्त तक शेड्यूल था। अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के मामले पर खबरदार किया था। भारत पर इजाफी 25% टैरिफ आयद करने का भी ऐलान किया था। इजाफी टैरिफ के बाद भारत पर मजमूई अमेरिकी टैरिफ 50% हो गया। रूसी सदर जंग खत्म करने के लिए डॉनबास रीजन पर कब्जा चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। यूक्रेनी सदर को जंग खत्म करने के लिए रूस के साथ अमन मुआहिदा करने का मशवरा। कहा, रूस बड़ी ताकत है और यूक्रेन नहीं। सीज़फायर नहीं बल्कि बराह रास्त अमन मुआहिदा जरूरी है। पुतिन ने डॉनबास के बदले फ्रंटलाइन महाज मुंजमद करने की पेशकश की है। यूक्रेनी सदर ने पेशकश मुस्तरद कर दी। कहते हैं रूस का जंगबंदी से इनकार सूरत हाल को पेचीदा बना रहा है। रूस की हठधर्मी से सूरत हाल उलझ रही है। ज़ेलेंस्की ने सलामती की जमानतों और मुख्फी बच्चों की वापसी का मुतालबा भी कर दिया। दूसरी तरफ यूक्रेन के यूरोपीय इत्तेहादी रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों के लिए पुरअज़्म हैं। रूसी सदर पुतिन ने अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत मुफीद करार दे दी। पुतिन का क्रेमलिन में इजलास से खिताब। कहा, एक बार फिर रूस का मौक़िफ़ तफसील और सुकून के साथ बयान करने का मौका मिला। हम भी चाहते हैं जंग जल्द खत्म हो और तमाम मसाइल पुरअमन तरीके से हल हो। ट्रंप के साथ बातचीत मुखलिसाना और ठोस थी। ज़रूरी फैसलों में मदद मिली। उधर तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का रूसी हममनसब सरगेई लैवरोव से टेलीफोनिक राबिता। रूस यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशों पर तबादले ख्याल। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, अगले मुज़ाकरात में यूक्रेनी सदर की शमूलियत की हिमायत करते हैं। अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। कोहाट में 7 अफराद का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। नामालूम अफराद ने फायरिंग करके 7 अफराद को मौत के नींद सुला दिया। फायरिंग से एक शख्स जख्मी भी हुआ। तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या कोहाट के इलाके रेगिशन खेल में पेश आया। सांगढ़ में कराची से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी की लाश बरामद। SSP के मुताबिक ख़ाबर हुसैन ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की। लाश हैदराबाद रोड पर खड़ी गाड़ी से मिली। सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन का आबाई घर सांगढ़ में है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजहार अफसोस। IG पुलिस रिपोर्ट तलब। बेहतरीन अफसर को तफ्तीश सौंपने की हिदायत। कहा, तहकीकात करके मौत की असल वजह का पता लगाया जाए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन का भी सहाफ़ी ख़ाबर हुसैन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत।
रवा माह 7वां ट्रेन हादसा। लोधरा में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरकर उलट गईं। एक मुसाफिर जाँ बहक, 24 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इंजन फेल होने से हादसा पेश आया। इमदादी सरगर्मियों के बाद ट्रैक बहाल। वजीर रेलवे हरीफ अब्बासी का अवाम एक्सप्रेस को हादसे का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म देकर 7 रोज में रिपोर्ट मांग ली। वजीर रेलवे ने दौरे कराची भी मनसूख कर दिया। रेलवे हेडक्वार्टर्स लाहौर में हंगामी इजलास तलब, कहा किसी को इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकते। मारूफ यूट्यूबर डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। डकी भाई को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया। ट्रम्प इंतजामिया की टेक्सास की कांग्रेशनल नक्शाबंदी रिपब्लिकन्स के हक में तब्दील करने की कोशिश। अमेरिका भर में जमहूरियत पसंद कारकुनों और मजदूर तंजीमों के मुजाहिरे। ऑस्टिन, शिकागो, ऑकलैंड और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि वो इंतखाबात में धांधली की इजाजत नहीं देंगे। नई मुमकिन हल्काबंदियों से टेक्सास में रिपब्लिकन्स को 5 इजाफी नशिस्तें मिलने का इम्कान। अब खबर है कि इंडोनेशिया के मरकजी सूबे सुलवेसी में 6.0 शिद्दत का जल्जला आया है। जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। जल्जले ने जिला पोसो समेत करीबी इलाकों को हिलाकर रख दिया है। कुदरती आफात के इदारे BNPB के मुताबिक 29 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। फौरी तौर पर किसी हलाकत की इत्तला मौसूल नहीं हुई। इंडोनेशिया के मरकजी सूबे सुलवेसी में 6.0 शिद्दत का जल्जला आया है। गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले ने जिला पोसो समेत करीबी इलाकों को हिलाकर रख दिया है।